ये कहना है बिहार के लोगों से कि वोट दिए राजा चुने राजा तो अब राज करेगा, कि वोट दिए राजा चुने राजा तो अब राज करेगा, तुम्हारा क्या ये जो चल रही सिलसिला दिल्ली मुंबई गुजरात जाने का, आखिर कौन इस पर बात करेगा। ये जो दिख रही लाचारी बेरोजगारी बेवसी और बड़ी पलायन, आखिर कौन इसका इंसाफ करेगा। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी प्रकार की जाति धर्म और कुछ पैसों की लालच में आकर अपने वोट को नहीं बेचें, और अपने घर के महिलाओं को भी खासकर हम कहना चाहेंगे कि अपने घर के बाप बेटे और भाई के हालातों को समझे। आज जो हालात कायम हुए हैं ना हमारे बिहार में, देख रहा है ना कितने बड़े लेवल पे जो पलायन हो रही है ना, किस तरह से खड़े होके कैसे कैसे भीड़ में टॉयलेट के पास सो के इतने भीड़ में होके जा रहे हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए। तो हमें उस सरकार की चुनाव करनी चाहिए जो इस तरह की पलायन पे रिस्ट्रिक्शन लाए, रोक लाए, हमें रोजी रोजगार की व्यवस्था यहीं पे करे, शिक्षा का बात करे, शिक्षा स्वास्थ्य और विकास की बात करे, यहीं पे रोजी रोजगार देने की काम करे। हमें उस सरकार की चुनाव करनी, इस विशेष पे नहीं करना चाहिए हमें किसी भी सरकार का चुनाव जो धर्म और जाति के नाम पर वोट ले ले। तो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीति, वो बाप बेटे का नहीं होता है, बेटे बाप का नहीं होता है इसमें। तो आप लोग कैसे समझ लेते हैं कि वो हमारे जात का नेता है हम उसको वोट देंगे, वो हमारे धर्म का है उसको हम वोट देंगे। तो जात और धर्म से कोई नहीं, एक बार उनका सत्ता पे आसीन होने के बाद वो आपको बिल्कुल पूछने वाले नहीं है। इससे पहले आप लोग खुद देखे होंगे कि नेता आपके आसपास मतलब चुनावी समय में बहुत से नेता आके आपके पैर तक पकड़े होंगे, आपके सामने हाथ तक जोड़े होंगे। अब बता दें कि हाँ इस 5 सालों के अंदर एक आने वाले अब लापता हो जाएंगे पूरे तरीके से, आपको बिल्कुल दिखने वाले नहीं है वो कौन सा नेता आपके क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सोल्यूशन है, कोई उसके लिए कोई देखभाल करने के लिए नहीं आएगा। फिर आपको मिलेंगे अगले चुनाव के जो 5वीं साल जब चुनावी साल आएंगे ना, फिर आपको मिलने वाले हो। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी जाति धर्म कोई नेता कुछ नहीं होता है, बस उनको अपना वोट चाहिए, उनको अपना सत्ता चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये जो आज हालात बना हुआ है इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, सरकार के क्रोनोलॉजी को समझिए, और कभी भी अपने वोट को, अपने मूल्यवान वोटों को इस तरह से जाति धर्म के विशेष पर और चंद पैसों की लालच पर आप लोग नहीं बेचें।